नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली एमपी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं एमपी पुलिस और एमपीपीएससी 2021 के लिए मध्य प्रदेश जीके के टॉप इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि आप आगे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। गाइस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर लगाना 1956 में हुआ था। सी आंसर आपका करेक्ट आएगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 संभागों में विभाजित है। 10 में है टोटल, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान 6ठा नंबर का है। और अगर आपको पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर कौन से नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे। और जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो 6वें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बरगद। बरगद इसका करेक्ट आंसर आएगा। बी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है ब्रांडरेरी बारहसिंगा। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब है। तो ये 1 नवंबर को है। ए आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये है टोटल 29। सी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वो है 11। कितनी है, 11। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 230। यहां पर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट 10वां, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है, भोपाल। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 52 है। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या है 313। यहां पर आप लगा देंगे डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था। तो मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था। तो ये था साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। सी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मध्य प्रदेश योजना मंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे इनका नाम है श्री प्रकाश चंद्र सेठी। ए आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा मुख्यमंत्री होता है। ए आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है। तो ये मिला है यूपी से। यूपी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 17 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो मध्य प्रदेश का टोटल एरिया आपको बताना है परसेंटेज में, देश के कुल एरिया में कितने परसेंट में आता है। तो ये आता है 9.37% में। यहां लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती। तो इसका आंसर आ जाएगा वेस्ट बंगाल की जो सीमा है वो एमपी को नहीं छूती। यूपी की छूती है, गुजरात की छूती है, राजस्थान की छूती है, परंतु वेस्ट बंगाल की जो सीमा है वो एमपी को नहीं छूती। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1905 से। बी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी। तो ये बनाई थी हेनरी हावर्ड ने। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी। इनका नाम है हेनरी हावर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो यह है दूसरा नंबर का स्थान। बी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? एमपी में विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है डियर।
कहाँ पर है? भोपाल में। यहाँ पर आपका आंसर आएगा बी आंसर। 23 मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? तो ये है ताप विद्युत पर। एमपी जो रिलाय करता है ज़्यादातर वो ताप विद्युत पर रिलाय करता है। बी आंसर करेक्ट आएगा। मतलब सबसे ज़्यादा एमपी की जो निर्भरता है वो ताप विद्युत के साधन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 राजघाट वृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? राजघाट वृहद विद्युत परियोजना, तो ये राजघाट वाली विद्युत परियोजना कहाँ पर बनाई जा रही है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा बेतवा नदी पर। बेतवा नदी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बेतवा नदी, कौन सी नदी? बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती? यहाँ देखो ध्यान रखना, जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती, कौन सा ऐसा स्थान है एमपी में? नेपानगर, पेंच, गांधी सागर, जवाहर सागर। इसका आंसर आ जाएगा नेपानगर। अच्छा, नेपानगर में क्या है ये, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है एमपी की? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा मुड़िया में। डी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है नर्मदा नदी के समानांतर होकर गुजरती है, नर्मदा नदी के। तो यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट आएगा। दोबारा इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी के समानांतर होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका जो नाम है वो है इंदौर। सी आंसर करेक्ट आएगा। इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला है। 30 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये भोपाल से होकर गुजरती है। यहाँ पर देखो भोपाल दिया है, जबलपुर दिया है, खंडवा दिया है और धार दिया है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे भोपाल। 31, निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? दलहन, सोयाबीन, कपास, चना। तो किसके उत्पादन में एमपी का जो स्थान है वो प्रथम नहीं है? दलहन में है, सोयाबीन में है, चना में है, कपास में नहीं है। कपास में नहीं है। 32, फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो ये है मंडला जिले में। मंडला जिले में। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। 33, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है। इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनती है? अगर आप बात करें एमपी के नक्शे की तो कुछ इस तरीके से आपका नक्शा बनेगा। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो अगर बात करें उत्तरी सीमा, तो ये उत्तरी सीमा चंबल नदी है ना। तो और दक्षिणी सीमा, तो दक्षिणी सीमा के लिए आप याद रखेंगे गोदावरी नदी। यहाँ पर गोदावरी आएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया? इसका आंसर आ जाएगा कस्तूरबा ग्राम को। बी आंसर करेक्ट आएगा। मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? देखो अफीम का जो उत्पादन होता है वो एमपी के किस जिले में होता है? तो यहां पर आप याद रखेंगे मंदसौर में होता है। कहां पर? मंदसौर में। 36, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है और राज्य पक्षी दूधराज है। प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो यहाँ पर आप आंसर लगाएंगे बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा जो है वो राज्य पशु है एमपी का। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। 37, मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है? तो देखो ग्वालियर के जो दुर्ग हैं उनको भारत का जिब्राल्टर इस नाम से पुकारा जाता है। ए आंसर करेक्ट आएगा। 38, मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया? देखो मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का ढांचा अपनाया गया, तो कौन सा अपनाया गया? 1 स्त्री, 4 स्त्री, 3 स्त्री, 2 स्त्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 स्त्री। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश उत्सव प्रति वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? तो एमपी का जो उत्सव है जिसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश उत्सव,
ये कब से मनाया जा रहा है? दिल्ली में जो मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 1981 से। ठीक है, यहाँ पर आप लगे बी आंसर। 40, मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो ये दी जाती है इंदौर को। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी आंसर। 41, मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश में बालाघाट का जो मलाजखंड क्षेत्र है वो किस खनिज का उत्पादन करता है? तो ये करता है मैग्नीज का उत्पादन। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। 42, मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्म अवलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? जैन धर्म अवलंबियों का जो तीर्थ है 52 गजा जिसको बोलते हैं, ये किस स्थान पर है? तो इस स्थान का नाम है बड़वानी का। क्या नाम है इसका? बड़वानी नाम है इसका। यहाँ पर आप लगाएंगे सी आंसर। 43, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? तो ये मानती है कोरकू। जो एमपी की कोरकू जनजाति ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन कर लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने आप को राजपूत मानती है? इसका नाम है कोरकू जनजाति। बी आंसर करेक्ट आएगा। 44, मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया? तो ये बनाया गया शिवपुरी में। कहाँ बनाया गया? शिवपुरी में। मध्य प्रदेश के शिवपुरी नामक स्थान पर पहला पर्यटन नगर बनाया गया एमपी का। 45, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? तो ये बोई जाती है धान। क्या बोई जाती है? धान। यहाँ पर आप लगाएंगे ए आंसर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इटारसी जो है वो होशंगाबाद जिले में है। होशंगाबाद जो जिला है ना, होशंगाबाद जिला, ये जो जिला है यहाँ पर है आपका इटारसी। क्या है? इटारसी। और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये होशंगाबाद जिले में है इटारसी, और ये एक प्रमुख जंक्शन है एमपी का। 47, मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो भड़ोच का पठार, सीधवाड़ा का पठार, झालवाड़ उच्च भूमि, सागर पठार। तो मालवा के पठार के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है वो है भड़ोच का पठार। ये भड़ोच का पठार नहीं आता मालवा के पठार के अंतर्गत। 48, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पर है? महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन में है। यहाँ पर आप लगाएंगे ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया? मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया? ये डेट आपको याद रहनी चाहिए, और डेट का नाम है वो है 1 नवंबर 1956। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग है। ए आंसर करेक्ट आएगा। टोटल मैंने आपको यहाँ पर कराया है 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे 50 क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।